नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हॉरर डायरी यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी एक नए डर का दरवाजा खोलती है। आज की कहानी आपको ऐसी हवेली की सैर कराएगी जहां एक बार जाने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विक्रम है। मैं पेशे से एक फोटोग्राफर हूं। कहानियों, वीरानों और उजड़ी हवेलियों में फोटो खींचना मेरा शौक था। इसी शौक के चलते एक दिन मैं पहुंचा राजस्थान के एक दूर दराज गांव सीतरामपुर में, जहां एक हवेली थी। ठाकुर हवेली के नाम से बदनाम। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में आत्माएं भटकती हैं। कोई भी इंसान जो वहां रात बिताता है वापस लौटकर नहीं आता, या फिर लौटता भी है तो जिंदा लाश बनकर। मैंने उन सब बातों को अफवाह समझा और कैमरा उठाकर हवेली की ओर निकल पड़ा। शाम का वक्त था, सूरज डूबने को था और हवेली के चारों ओर घना कुहासा फैलने लगा था। जैसे ही मैं हवेली के पास पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक ने मेरी रूह को छू लिया। हवेली टूटी फूटी थी, लेकिन उसके दरवाजे अब भी गर्व से खड़े थे, जैसे अब भी किसी का इंतजार कर रहे हों। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। दरवाजा चरमराया और अंदर से सड़ी लकड़ी और पुराने धुएं की बदबू का भभका आया। कमरे खाली थे, लेकिन लगता था जैसे दीवारों ने सदियों की कराहतें सोख रखी हों। कहीं जाले लटक रहे थे, कहीं टूटी फूटी तस्वीरें दीवारों पर टंगी थीं। मैंने कैमरा निकाला और तस्वीरें लेनी शुरू कर दी। हर क्लिक के साथ लगता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। एक तस्वीर में अजीब सी धुंधली आकृति भी दिखाई दी, लेकिन मैंने सोचा शायद लाइटिंग का असर है। रात गहराने लगी थी। मैंने तय किया कि एक रात यहीं रुककर असली सच्चाई पता करूंगा। मैं हवेली के सबसे बड़े कमरे में जाकर बैठ गया। तभी अचानक मुझे लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। विक्रम, धीमी, खुरदरी, बेहद पास से आती हुई आवाज। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। कमरा खाली था। फिर एक खटखटाहट हुई, जैसे कोई नाखूनों से दीवार कुरेद रहा हो। दीवार पर एक अजीब निशान बन रहा था। भाग जा, अभी भी वक्त है। लेकिन मेरे अंदर जिद आ गई। मैंने तय किया कि मैं भागूंगा नहीं। मैंने अपना कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। अचानक सामने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अंधेरा घिर आया। ठंडी हवाएं चलने लगीं और दीवारों से रोने की आवाजें आने लगीं। तभी कमरे के एक कोने में मैंने उसे देखा। एक औरत, सफेद साड़ी में बाल बिखरे हुए, चेहरा अधजला। उसकी आंखें गहरे कुएं जैसी खाली थीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम पर उसके पैरों के नीचे से खून रिसता दिख रहा था। मैं पत्थर बन गया था। ना भाग सकता था, ना चिल्ला सकता था। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसने अपनी उंगली मेरे माथे पर रखी। तभी मेरे सन में भयानक तस्वीरें भरने लगीं। हवेली के पुराने किस्से, मार काट, चीखें, जलती लाशें। पता चला कि सालों पहले इस हवेली के मालिक ठाकुर ने मजदूरों को जिंदा जलवा दिया था। उनकी आत्माएं आज भी इस हवेली में फंसी हुई थीं और हर नए आने वाले इंसान को अपने दर्द का हिस्सा बनाती थीं। जब मुझे होश आया तो मैं हवेली के बाहर पड़ा था। सिर से लेकर पांव तक कीचड़ और खून से सना हुआ। कैमरा टूटा पड़ा था और उसमें कोई भी तस्वीर नहीं थी। सिर्फ एक वीडियो फाइल बची थी, जिसमें बस एक चीज रिकॉर्ड हुई थी। एक औरत की फुसफुसाती हुई आवाज, अब तू भी हमारा हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी ठाकुर हवेली की दहशत भरी कहानी। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि ऐसी हवेली में एक रात बिता सकें? अगर हिम्मत हो तो कमेंट करें। भूतों से डर नहीं लगता। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द हॉरर डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।